गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 9th क्लास की 20वीं वर्कशीट है और आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र क्या है। अगर आपसे पूछा जाए लोकतंत्र क्या है तो सबसे पहले दिमाग में आता है जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। मतलब कि जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ जनता के लिए हो रहा है। लोकतंत्र में विभिन्न तरीके के जो लोग होते हैं सबको बराबरी का अधिकार दिया जाता है। चलिए देखते हैं वर्कशीट में। व्यापारिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी वह देश लोकतांत्रिक होगा। मतलब कि जो देश अपनी सरकार चुनने का अधिकार देता है अपनी जनता को, वो देश लोकतांत्रिक होगा। जनता के पास अधिकार होना चाहिए अपने नेताओं को चुनने का। मतलब कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। शासकों का चुनाव कौन कर रहे हैं? लोग, यानी जनता, हम और आप। कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पे ऐसा नहीं होता, जैसे कि कुछ गैर लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे कि म्यांमार, जहाँ पर सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया और यहाँ शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। जहाँ पे सेना का शासन हो चुका है वहाँ पर जनता से नहीं पूछा गया कि भाई किसको चुना जाए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र, हम काफ़ी इस चीज़ को लेकर के सुकून में हैं कि हमारे यहाँ जो चुनाव होता है उसके माध्यम से हम खुद अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जैसे कि नेपाल में हम देखते हैं, नेपाल के राजा, सऊदी अरब के शासक लोगों द्वारा नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया। मतलब क्या है? यहाँ पर राजतंत्र है, राजा का शासन है। राजा का शासन का मतलब क्या होता है? राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में जनता चुन रही है। यहाँ पर राजा अपने बेटे को या अपने किसी रिश्तेदार को राजा बनाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? म्यांमार, नेपाल और सऊदी अरब तीनों जगह पर लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, अब हम लोकतंत्र की विशेषताएं देखते हैं कि आखिर क्या विशेषताएं हैं लोकतंत्र की। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। संवैधानिक कानून का मतलब होता है जो हमारे संविधान में, जो हमारे भारत के संविधान में कानून दिए हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान क्या है तो आप क्या बताएंगे? संविधान क्या है? संविधान कानूनों का वो लिखित दस्तावेज है जो ये बताता है कि कौन से कानून देश में चलेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारा संविधान जो है लागू कब हुआ था तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950। और ये बना कब था? तो 26 नवंबर 1949। ये 2 महीने बाद लागू कर दिया गया था। लागू होने का मतलब ये हमारा खुद का शासन, खुद के कानून नियम लागू किए गए, अप्लाई किए गए। ठीक, तो संवैधानिक कानूनों का पालन का मतलब है संविधान में जो कानून दिए गए हैं, संविधान हमें बताता है कि नागरिकों को क्या करना है और राज्य को क्या करना है। राज्य के पास क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, नागरिकों के क्या कर्तव्य और क्या अधिकार है। और अगर ये लोग जो है इन कानूनों का, अधिकारों का पालन नहीं करेंगे तो उनको कौन सी सजा मिलेगी, सब कुछ कानून में, सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है। ठीक, तो लोकतांत्रिक सरकार का कौन सा काम सही है, कौन सा नहीं है, इस चीज के लिए हम संविधान उठाते हैं कि भाई कोई भी उनका काम अगर संविधान के विपरीत है तो वो काम सही नहीं है। उनको संविधान का भी ध्यान रखना है और नागरिक के अधिकारों का आदर करते हुए भी काम करना है। ठीक, दूसरा आता है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। लोकतंत्र की विशेषता होनी चाहिए ये। लोकतंत्र कई जगह है लेकिन लोकतंत्र का एकदम वैसा स्वरूप हर जगह नहीं मिलेगा आपको। कहीं पर लोकतंत्र है पर जबरन जो है वोट डलवा लिया जाता है, तो वहां पे लोकतंत्र नहीं होता। वो लोकतंत्र सिर्फ दिख रहा है नहीं, निष्पक्ष रूप से होना चाहिए लोकतंत्र। और जो अंतिम निर्णय है लोकतंत्र में, जो भी अंतिम निर्णय है उसकी शक्ति किन लोगों के पास होनी चाहिए? प्रतिनिधियों के पास। और वो भी कौन से प्रतिनिधि? जिनको लोगों ने मतदान के द्वारा चुना है, उनके पास ये शक्ति होनी चाहिए। ठीक,
तीसरा आता है हमारा, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होने चाहिए। मतलब कि इसमें कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए कि मेरी जाति तेरी जाति, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और स्वतंत्र होने चाहिए। ये नहीं कि आपने बंदूक के नोक पे कहा कि भाई ऐसा है वोट डालो, या गलत चुनाव नहीं होने चाहिए। क्या मतलब है कि जो लोकतंत्र में चुनाव बहुत ही फेयर तरीके से होने चाहिए, उसमें किसी का पक्षपात नहीं होना चाहिए, हर किसी को वोट डालने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। आपने कई बार वीडियोस देखी होंगी, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कोई नेता था जो कि जबरन अपने अपने नाम पर वोट डलवा रहा था। क्या वो लोकतंत्र है? वो नहीं है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र कैसा होना चाहिए? किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए। हर किसी को अपना वोट डालने का अधिकार और सिचुएशन मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो भी व्यक्ति खड़ा हुआ है वोट लेने के लिए उम्मीदवार बन करके, वो सही फेयर तरीके से जीतेगा। अगर किसी के पास डर के मारे आप वोट डाल दोगे तो ये सही लोकतंत्र नहीं होगा। ठीक। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। मतलब क्या है यहाँ पर कि जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है और 18 साल से ऊपर का है, उसे वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए और हर व्यक्ति का वोट एक काउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो आपके वोट की जगह एक को हम 100 काउंट करेंगे। भाई हो गया, एक बंदे ने वोट डाला, 100 वोट डाल दिए। ऐसा नहीं। आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टी है, आप कितने भी अमीर हो, कितने उच्च अधिकारी हो, आपका वोट एक ही काउंट होगा। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, सबका वोट एक ही काउंट होगा, समान मूल्य होगा, किसी का वोट ज्यादा या कम नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल सा जवाब है इसका आपका। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो आपका आंसर नंबर 1। इसको आप और भी डिस्क्राइब करना चाहे तो आप लिख सकते हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ठीक है, आंसर नंबर 1 आपका ये रहा। किन्हीं 2 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम बताइए। तो आप इसमें नेपाल और सऊदी अरब बता देंगे। आपका आंसर नंबर 2। ठीक। लोकतंत्र के प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? ये रहा आपका आंसर नंबर 3। किसके पास? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए एक वोट मूल से आप क्या समझते हैं? तो ये रहा आपका आंसर नंबर 4। इसका क्या मतलब है कि हर व्यक्ति को एक वोट डालेंगे। जो भी हमारे देश में वयस्क है, वयस्क का मतलब 18 साल से ऊपर की उम्र का है, उसे वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और उसके वोट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। हर किसी की वैल्यू वोट की 1 ही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए ताकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके लिए जीत और हार के समान अवसर हो। ऐसा ना हो किसी एक को, अगर हम स्वतंत्र रूप से वोट डालने लायक नहीं होंगे तो हम किसी एक को दे देंगे, या निष्पक्ष नहीं होगा तो किसी एक के फेर में ही सारा वोट चला जाएगा। तो क्या समान अवसर हुए उनकी जीत हार के? नहीं। इसीलिए वोट हमेशा निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होने चाहिए। आई होप आपको लोकतंत्र की विशेषताएं पता चल गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।